आज रात ब्रह्मांड अपना संतुलन बदलता है। यह कैलेंडर की कोई साधारण रात नहीं है, यह है महाशिवरात्रि, सृष्टि की सबसे शक्तिशाली रात। महाशिवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार मानना हमारी भूल होगी। यह वह रात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। यह रात उस शून्य चेतना को जागृत करने की रात है जिसे योगियों ने शिव तत्व का नाम दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रकृति की ऊर्जा अपने चरम पर हो, आप उस ऊर्जा को अपने भीतर कैसे खींचेंगे? वह ऊर्जा जो आपको भीतर से रूपांतरित कर सकती है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, कौन है शिव, क्या है शिव तत्व, शून्य, ब्रह्मांड और जागरण का असली रहस्य। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्हें समझने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तरह समझ पाना तो इस समझ के परे है। शिव केवल कोई एक देवता नहीं है, न ही किसी कहानी के किरदार। शिव तो एक तत्व है, वह शुद्ध अप्रकट चेतना यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। शिव का अर्थ है जो स्थिर है, जो शांत है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है। जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है और विचार थम जाते हैं, वही अवस्था शिव है। शिव अस्तित्व के केंद्र हैं, वह जो नहीं है, that which is not। और महाशिवरात्रि उन्हीं शिव तत्व को अनुभव करने की रात है। एक ऐसी रात जो अगर सही तरीके से जिया जाए तो इंसान के भीतर की चेतना बदल सकती है। पौराणिक रूप से यह वह रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ। ब्रह्मांडीय संतुलन, सृजन और पूर्णता के लिए महत्वपूर्ण है। इनके बिना चेतना यानी कि शिव निष्क्रिय है और ऊर्जा यानी कि शक्ति लक्ष्यहीन है। इसीलिए इनका मिलन ही सृष्टि का आधार है। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात। यह वह रात है जब संपूर्ण प्रकृति पुरुषार्थ और चेतना को उधर गति देने के लिए एक विशेष अवस्था में होती है। यौगिक विज्ञान कहता है इस रात पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस तरह से व्यवस्थित होती है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और यह मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अनुकूल होता है। वर्षों की तपस्या और अनुभव से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह पाया कि इस रात मानव के रीढ़ की हड्डी उच्च चेतना को ग्रहण करने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात किया गया मेडिटेशन, ध्यान असाधारण रूप से शक्तिशाली माना जाता है। कई पौराणिक ग्रंथों में इस रात के बारे में और भी बहुत कुछ बतलाया गया है। यह वह रात है जब शिव ने ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव का प्रदर्शन किया था। यह तांडव सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र का प्रतीक है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही दिन है जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष से संसार को बचाने के लिए शिव ने उसे पी लिया और विष को गले में धारण कर नीलकंठ कहलाए। ये सभी पौराणिक कहानियां एक परम सत्य की ओर इशारा करती हैं कि यह रात कोई साधारण रात नहीं है। जहाँ एक ओर ये सभी कथाएं शिव के ब्रह्मांडीय कार्य को दर्शाते हैं, वहीं कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जो शिव को दयालु और भोले रूप को दर्शाती हैं, जिसके कारण उनका नाम भोलेनाथ पड़ा। ऐसी ही एक गहरी कहानी है शिकारी लुब्धका की। वह जंगल में भटक गया था और अपनी जान बचाने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, और अनजाने में रात भर जागते हुए उसने बेल के पत्ते नीचे गिराए, जो पेड़ के नीचे स्थापित एक शिवलिंग पर गिरे। अनजाने में किए गए इस रात्रि जागरण और बिल्वपत्र अर्पण से उसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह कहानी दिखाती है कि शिव की कृपा पाने के लिए गहन भक्ति या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। कभी आपने सोचा है कि शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, उन्हें यह इतना प्रिय क्यों है? बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। साथ ही यह सत्व, रजस और तमस तीनों गुण के ऊपर चेतना की विजय का प्रतीक है, और इसे अर्पित करने का अर्थ है मैं अपने अहंकार, अपने कर्म और अपने सद्गुणों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, यह प्रतीक है निराकार से साकार की यात्रा का। यह एक रूप है जिसमें सभी रूप निहित हैं। लिंगम एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चिन्ह। वह चिन्ह जो दिखाता है कि एक निराकार ऊर्जा कैसे अस्तित्व में प्रकट होती है।
शिव तत्व की कोई सीमा नहीं है, इसका ना आदि है ना अंत, और इसको आकार नहीं दिया जा सकता। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, जो आकार लेता है और फिर शून्य में लौट जाता है। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद कर रहे थे, तब एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत वे ढूंढ नहीं पाए। वह अग्निस्तंभ शिव ही थे। यही दिव्य अग्निस्तंभ आगे चलकर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया। आज हमारे मंदिरों में जिस शिवलिंग की पूजा होती है, वे उसी ज्योतिर्लिंग का प्रतीक माना जाता है। आपने कई चित्रों में शिव को और शिव भक्तों को भस्म लगाए देखा होगा। क्या आप इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं? भस्म यानी कि राख हमें जीवन की अंतिम सच्चाई की याद दिलाती है। यह शरीर नश्वर है, एक दिन सब कुछ राख हो जाएगा, केवल आपकी आत्मा यानी कि शिव तत्व रह जाएगी। और जब आप भस्म लगाते हैं तो यह आपको महसूस कराती है कि आप शरीर नहीं बल्कि उससे परे कुछ हैं। यह आपके अंदर मृत्यु के डर को और भौतिक संसार के मोह को नष्ट करती है। यह वैराग्य और चेतना की ओर बढ़ने का एक शक्तिशाली संकेत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, नक्षत्र, हम और आप, यह सब अस्तित्व से प्रकट हुए हैं। पर शास्त्र कहते हैं यह अस्तित्व भी जन्मा है उस महाशून्य से जिसे शिव कहा गया है। अव्यक्त, निराकार, निःशब्द चेतना ही शिव है। उन्हीं से शक्ति जागी और यह सृष्टि प्रकट हुई। इसीलिए आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वह शिव की अभिव्यक्ति है और अंततः उस शून्य में विलीन हो जाएगा। अब आता है महाशिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। महाशिवरात्रि के दिन जागृत रहना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सीधा यौगिक विज्ञान है। जैसा कि हमने चर्चा की कि इस रात ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। यदि आप सीधे बैठते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो यह ऊपर उठती हुई ऊर्जा ऊपर के चक्रों पर आसानी से बढ़ती है। इसीलिए इस दिन किया गया ध्यान और गहरा लगता है और योगी इसीलिए कई योगी इस दिन साधना में लीन रहते हैं। इस दिन किया हुआ उपास आपके शरीर को हल्का और मन को एकाग्र रखता है, जो कि ध्यान लगाने में मदद करता है। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा की जाती है, जो कि 4 चरणों को दर्शाते हैं। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि और चौथा आत्मा। महाशिवरात्रि का यह त्योहार हमें सिखलाता है कि विनाश के बाद ही नया आरंभ होता है, लेकिन यह विनाश उस सब का है जो हमें बांधता है। यह रात पुरानी आदतों को तोड़ने, अहंकार को गलाने और एक नए जागृत जीवन में कदम रखने का निमंत्रण देता है। यह रात आपको याद दिलाती है कि आपके भीतर ही वह परम शिव है जो शांत, शक्तिशाली और शुद्ध चेतना है। बस आपको उसे पहचानना है। अगर आप भी इस महाशिवरात्रि पर अपनी चेतना को ध्रुव गति देना चाहते हैं तो एक सरल नियम याद रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, मन शांत रखना है और रात भर जागरण। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान के इस मार्ग पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।